हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर आपको यूके पढ़ने आना है तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, आपका टोटल खर्चा कितना होगा, आईएलटीएस का एग्ज़ाम देना, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करना, पूरी फ़ी, पूरा लिविंग एक्सपेंडिचर से लेके आपका जो ग्रेजुएट वीज़ा की फ़ी होती है वो सब मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था लास्ट वीडियो में कि आपका यहाँ पे कितना खर्चा हो सकता है। और मैंने साथ में आपको एक कैलकुलेटर भी दिया था कि जहाँ पे आप अपनी खुद की सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका खर्चा कितना होगा। सिंस लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि बाहर जाके आपका पढ़ाई में खर्चा कितना होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आरओआई की बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आके जॉब कर रहे हो तो आपकी अर्निंग्स कितनी होंगी और आप कितने अपने पैसे रिकवर कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम कितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाएंगे, जो हम पैसा इतना डाल रहे हैं अपने करियर में और इतना पैसा हम लगा रहे हैं, हम एजुकेशन लोन भी ले रहे हैं, तो हम कितना जल्दी पैसे अपने अर्न कर पाएंगे। और उसके हिसाब से मैंने आज की वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको रियल सिचुएशन दे पाऊँ अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने जो मैंने रिसर्च करी है उसके हिसाब से। मेरे को यूके में जॉब करते हुए ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा हो गया है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स। तो उस सारी नॉलेज को मैंने आज की वीडियो में डाल दिया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ड्रीम यूके पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारी वीडियोज़ लाता हूँ, जिसकी वजह से मैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं यूके में पढ़ने आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट लेकर आता हूँ। और उसके साथ साथ मैं काफ़ी फन वीडियोज़ भी बीच में डालता हूं, जैसे ट्रैवल व्लॉग्स या जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता हूं। तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको यहाँ पे यूके में जो सैलरीज मिलती हैं उसके बारे में जल्दी से बताऊंगा कि सैलरी किन किन फील्ड्स में कितनी है, स्टार्टिंग रोल्स में कितनी है, मिड रोल्स में कितनी है और सीनियर रोल्स में कितनी है। और उससे पहले कुछ जो चीज़ें होती हैं आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो आपकी सैलरी है वो लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। लंदन में सैलरीज, एवरेज सैलरीज हाई होती हैं कंपेयर टू सिटीज़ लाइक ग्लासगो या फिर और भी कोई अफोर्डेबल या चीप सिटी हो, बिकॉज लंदन में जो लिविंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे सैलरी थोड़ी आपको ज़्यादा मिलेगी। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा आपको फ़र्क मिलेगा। और उसके बाद आपका कम जो चीप सिटीज़ होती हैं वहाँ पे आपको सैलरी हल्की सी शायद कम मिले। उसके अलावा आपकी सैलरी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हो। ज़्यादातर लोगों की जो जॉब होती है वो एंट्री लेवल से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि कंपनीज़ को उनको स्टार्टिंग से देखना होता है। कुछ कुछ जगहों पे आपकी मिड लेवल से भी लग जाती है, सीनियर लेवल से भी लग जाती है। जैसे कि मैंने सीनियर लेवल से स्टार्ट करा था सीधा, बट मेरी कंपनी जर्मन है, एग्जैक्टली यूके नहीं है, तो मैं अपने एग्जाम्पल नहीं रखूंगा, लेकिन जितने मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं उनको इवेंचुअली स्टार्टिंग पोजीशन से ही अपनी जॉब शुरू करनी पड़ी है। स्टार्टिंग मतलब एंट्री लेवल से, तो आपकी लेवल भी काफ़ी डिपेंड करता है। उसके बाद जो मैं आपको रेंज बताऊंगा, ये मैंने इंडीड का जो सैलरी कैलकुलेटर होता है वहाँ पे यूके की सारी सैलरीज का डेटाबेस है, वहाँ से मैंने एवरेज सैलरीज ली हैं। जो मैं आपको फिगर दूंगा ये भी ऊपर नीचे जा सकती है, बट ये आपको एक अच्छा आइडिया देने के लिए काफ़ी होगी। और इसमें मैंने अपने खुद की भी इंसाइट्स यूज़ करी हैं कि मेरे खुद के दोस्तों की डिफरेंट फील्ड्स में कितनी सैलरी पे जॉब लगी है, तो वो सब मैंने इस टेबल में समराइज करा है। तो जल्दी से इस टेबल को देखते हैं कि यहाँ पे मैंने फील्ड्स डाली हैं कि जनरली स्टूडेंट्स मास्टर्स करके किन फील्ड्स में जॉब करते हैं। उसके बाद उनका जो जॉब टाइटल होता है डिफरेंट, सारे जॉब टाइटल तो नहीं डाल पाऊंगा, बट जितने मैं डाल पाया वो आई थिंक आपको आइडिया देने के लिए काफ़ी होंगे और काफ़ी सारे आप लोग इन जॉब टाइटल्स के लिए भी अप्लाई करोगे। उसके बाद मैंने एवरेज सैलरी बताई है आपकी स्टार्टिंग पोजिशन की और मिड लेवल पोजिशन की और सीनियर लेवल पोजिशन की। मोस्ट प्रोबेबली आपको एंट्री लेवल पे ही टारगेट करना होगा, लेकिन अगर आप बहुत एक्सपीरियंसड हो और आपको लगता है कि आप बाकी रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सीनियर रोल्स के लिए, तो आप उनको भी देख सकते हो। बट जैसे कि यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हो आईटी सपोर्ट एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ऐसे रोल्स हैं यहाँ पे और इनकी एवरेज सैलरी स्टार्टिंग की है 30,000 से लेकर 38,000 एक साल में। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग इन सेल्स में आते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हो गया, इनकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 22,000 से लेकर 28,000 की रेंज में। और उसके बाद यहाँ पे और भी जैसे कि मैंने
फील्ड्स डाली हैं जैसे कि फाइनेंस एंड बैंकिंग, तो अगर आप एक फाइनेंशियल एसोसिएट हो तो आप 32 से 47,000 के बीच में सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो ये ऊपर नीचे जा सकती है जैसे मैंने आपको बताया, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, वैसे तो मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना ताकि वो मैं कमेंट पिन कर दूं, सो दैट अगर कोई कमेंट्स पढ़ रहा हो तो उनको सही सैलरी फिर पता लग जाए। सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम ROI की बात करेंगे, रिटर्न्स की बात करेंगे, आप कितना जल्दी अपना पैसा रिकवर कर पाओगे और यूके में आने के बाद आपकी पढ़ाई से आपको कितना ROI मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस में यहाँ पे लोग अपना ROI पूरा नहीं निकाल पाते हैं, पूरी फीस नहीं निकाल पाते हैं, और मैं आपको बताऊँगा क्यों, कैलकुलेशन जब दिखाऊँगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हो, करियर एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो सिर्फ उसी को ही अपना फैक्टर मत बना लेना कि यहाँ पे आप ROI निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी होती है, आपकी डोमेन नॉलेज यहाँ पे कैसे ग्रो करती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसी होती है, सॉफ्ट स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग, वो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो उन सबको इग्नोर करके खाली ROI मत देखना। ऑल्दो आपको अपनी खुद की पोजीशन का पता होना चाहिए, आप कितना खर्चा बेयर कर सकते हो, कितना आपके लिए मैनेजेबल है, लेकिन उस सबको ध्यान में रखते हुए आपको बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि ROI के अलावा आपको किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपको बेनिफिट्स मिलता है इवन दो अगर आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर ना हो पाए। तो वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अब हम आते हैं ROI कैलकुलेशन और रिटर्न्स की कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने लिखे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। अब ये है 38 लाख। अब आप सोचोगे 38 लाख कहाँ से आया, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मनी रिक्वायर्ड टू स्टडी इन द यूके, वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी। ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन में जो अमाउंट आया है ये ऊपर नीचे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी कितनी है। अगर आपकी फ़ी 13, 14, 15 लाख है तो ये अमाउंट और भी नीचे जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, समझो आपने इतनी फ़ी और सारा खर्चा कर दिया यहाँ पे 1 साल की पढ़ाई करने के लिए, और एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम आपने करके कमाए 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपए, 6,25,000 रुपए। और ये मैंने कैलकुलेट करे हैं कि आपकी एवरेज वेज 10 पाउंड है, आप 15 घंटे काम करते हो, एक वीक में 20 नहीं करते क्योंकि 20 कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता है और आपको पढ़ाई का टाइम चाहिए होता है, एक सोशल लाइफ का टाइम चाहिए होता है। तो 15 घंटे मैंने माने हैं और मैंने 4 हफ्तों का टाइम पीरियड लिया है। 10 महीने आपने पार्ट टाइम जॉब करे, क्योंकि 2 महीने क्या पता आपको ढूंढने में टाइम लग जाए स्टार्टिंग में, या फिर डिसर्टेशन के टाइम आपको फोकस करना हो पढ़ाई पे, और कोई दिक्कत आ जाए, बीमार हो आप, तो 2 महीने मैंने हटा दिए रियलिस्टिक कैलकुलेशन के लिए, और इसके बाद मैंने इसको करेंसी कन्वर्जन से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए सारा ये अमाउंट आपको INR में दिखेगा ताकि हम रुपीज़ में बात कर पाएँ, क्योंकि इवेंचुअली हम जब फी सारी रुपीज़ में पे कर रहे हैं तो ROI भी हम रुपीज़ में ही देखेंगे। तो ऐसे आपके बन जाते हैं, आप स्टूडेंट होने के दौरान आप कितने पैसे कमा सकते हो। इसमें मैंने कैश इन हैंड जॉब्स नहीं डाली हैं, क्योंकि अगर आप वो मनी डिक्लेयर नहीं करते हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से नहीं करते हैं HMRC को, तो वो इलीगल काम हो जाता है, वो मैं प्रमोट नहीं करूँगा अपने चैनल पे, ना ही मैं पर्सनली किसी को बोलता हूँ करने के लिए। सो उसको हटा के ईमानदारी से आप इतने पैसे कमा सकते हो। अब हम आते हैं 2 जॉब टाइप्स पे, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट, या तो आप ये जॉब कर रहे हो, या फिर बिजनेस एनालिस्ट। ये दोनों काफ़ी हॉट फील्ड्स हैं आज के टाइम पे, तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिया है, बट आप चेंज कर सकते हो। ऊपर का जो सैलरी ब्रैकेट्स हैं मैंने आपको दिए, उनको यूज़ करके और जॉब टाइटल्स देख के। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट की समझो आपकी सैलरी लगी है 24,000 पाउंड्स, 24,000 पाउंड्स, और एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू आर अर्निंग अराउंड 35,000 पाउंड्स इन अ ईयर। ठीक है, अब आफ्टर टैक्स जो आपकी इनकम आएगी आप फॉर्मूला में देख सकते हो, ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली बनती है 20,000 एज अ डिजिटल मार्केटर, और एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपकी जो आफ्टर टैक्स इनकम होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 पाउंड होगी, 27,824 पाउंड्स। सो ये आप पैसे अर्न करोगे। तो अगर इसको आप कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई कर दो, इंडियन रुपीज़ कन्वर्जन रेट और 12 से डिवाइड कर दो, तो इन अ वे आपको सैलरी मिल जाएगी कि आफ्टर टैक्स सैलरी आपकी इंडियन रुपीज़ में कितनी मिलती है आपको इन 2 जॉब टाइटल्स में। ठीक है, अब समझो आपको जॉब ढूंढने में 2, 4, 6 महीने लग गए आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडीज। तो मैंने इसलिए 3 सिनेरियोज बनाए हैं कि आपने 24 महीने यहाँ पे जॉब करी है, 22 महीने जॉब करी है और 20 महीने जॉब करी है। ठीक है, अब समझो जब आप यहाँ पे रह रहे हो ऑन अ ग्रेजुएट वीज़ा थ्रू आउट 2 ईयर्स, जो 24 महीने, और स्टूडेंट वीज़ा में भी जो आपको 2-4 महीने एक्स्ट्रा लगते हैं, उसमें आपने जो टोटल खर्चा करा वो पर मंथ 900 पाउंड के हिसाब से करा। ऑल्दो ये अमाउंट भी ऊपर नीचे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, तो उसको आप कंसिडर कर लेना। इसको फॉर्मूले को आप खुद से कैलकुलेट करना, मैं शीट शेयर कर दूंगा, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको देखना कि आपका
24, 25, 26 महीनों का खर्चा कितना बैठता है एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो ये मैंने 900 पाउंड लिया है, उसके हिसाब से ये अमाउंट बनता है 24,33,600 रुपीस। दोनों सिनेरियोज में सेम है। अब मैंने क्या करा है कि सबसे पहले आपकी नेट इनकम कैलकुलेट करिए 24 मंथ्स ऑफ सैलरी और इनकम एज ए स्टूडेंट को ऐड करके। तो सपोज आप 1,76,000 रुपीज अर्न कर रहे हो 24 महीनों में, और उसमें मैंने ऐड कर दिए आपके इनकम एज ए स्टूडेंट 6 लाख, तो वो टोटल बनता है आपका 48,55,552 रुपीस। और ऐसे ही 22 महीनों में आपकी जो नेट इनकम होगी वो 45 लाख की होगी, और 20 महीने में 41,50,000। और यही अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हो तो 24 महीने में आपकी बन सकती है अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख, 22 महीने में 60 लाख, और 20 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख। अब जो आपकी नेट सेविंग्स है उसमें मैंने सीधा सीधा क्या करा है, ये जितने सारे अमाउंट्स है ना, इसमें मैंने लिविंग एक्सपेंडिचर आफ्टर स्टडीज माइनस कर दिया। सो ये आपकी नेट सेविंग्स हो गई। मतलब आपकी जब पढ़ाई हो जाएगी, उस पढ़ाई के बाद जो आप जॉब करोगे और जब आपने इनकम एज ए स्टूडेंट जो आपकी थी उसको ऐड करके और सारा खर्चा हटा के जो आपके बैंक में पैसा बचेगा वो 24 महीने की जॉब के साथ इतना होगा, 20 महीने की जॉब के साथ इतना होगा, और बिजनेस एनालिस्ट में वो इस रेंज में होगा। ठीक है। अब अगर हम इस अमाउंट को समझो बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख आपने सेव करे 24 महीने की सैलरी में, उसको अगर हम आपकी इनिशियल स्टडिंग अब्रॉड कॉस्ट से डिवाइड कर दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी मनी रिकवर कर ली। सिंस आपकी जो सेविंग्स हैं वो 38 लाख से ज़्यादा हैं, तो मतलब आपने ज़्यादा पैसे रिकवर कर लिए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिखेगा 104% आपने रिकवर करे हैं। और क्या कहते हैं, ऐसे ही अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट की बात करें, अगर आपने 24 लाख सेव करें हैं तो आप देखोगे आप 63% अप्रॉक्सीमेटली रिकवर कर पाए हो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उस पे। तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 38 लाख की, जिसपे आपने ऑन करा 24 लाख। सिंस ये अमाउंट 38 लाख से कम है, मतलब आप पूरे 38 लाख नहीं रिकवर कर पाए, और कैलकुलेशन के हिसाब से आप फॉर्मूला देखो ये 63.74% होता है, और यही परसेंटेज और कम होता जाता है अगर आप कम टाइम जॉब करते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो किन किन फैक्टर से आपका जो रिटर्न्स है वो चेंज होते हैं, कि आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, आपने पार्ट टाइम काम कितना करा, उसके बाद आपकी जॉब किस फील्ड में लगी, किस पोजीशन पे लगी, और आपकी सैलरी क्या थी, कितने टाइम आपने जॉब करी यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका ROI चेंज होगा। एंड सिंस हमने मनी रिकवर्ड की बात कर ली, अब हम बढ़ेंगे ROI कैलकुलेशन पे। तो देखो आपने ऐसे समझते हैं 38 लाख आपने लगाए, और आपके एज ए डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट आपके अर्न हुए 63% अप्रॉक्सीमेटली। सिंस आप 64% ही रिकवर कर पाए आउट ऑफ 100%, मतलब 36% हमने रिकवर नहीं करा, तो ये हो गया आपका ROI माइनस 36%। और यही बिजनेस एनालिस्ट में 4.68% है पॉजिटिव। और आप देखोगे कि डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट स्टार्टिंग पोजीशन इतनी सैलरी, पढ़ाई की कॉस्ट जितनी थी, उसके हिसाब से आपकी जो ROI कैलकुलेट होके आती है वो कम आती है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज सपोर्ट माई चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट, एंड आई विल मेक मोर वीडियोज फॉर यू in the coming days. Bye.